मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट, रामकृष्ण चेस्ट हॉस्पिटल पटना का डायरेक्टर हूँ। आज मैं एक काफी कॉमन बीमारी फेफड़ों की पे बात करूंगा, वो है निमोनिया। देखिए, निमोनिया जो है वो फेफड़े में जब भी इंफेक्शन होता है और उसकी वजह से अगर खांसी और बलगम होता है या साथ में एक्सरे पे दाग आता है निमोनिया का, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, तो ऐसे मरीजों को हम ये कहते हैं कि मरीज निमोनिया से ग्रसित है। अब हम आते हैं इस बातों पे कि निमोनिया किस कारण से होता है। अधिकतर निमोनिया जो होते हैं वो हवा के रास्ते से बैक्टीरिया के शरीर में आ जाने से या स्किन के रास्ते से शरीर में या खून के रास्ते से कहीं से शरीर में बैक्टीरिया फेफड़ों में पहुंचते हैं, तो उसको वहां पे वो निमोनिया पैदा करते हैं। तो ये सबसे कॉमन कॉजेज है निमोनिया का, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरिया हो या इवन टीबी की कीटाणु हो, वो भी निमोनिया पैदा कर सकते हैं। तो हमने ये जाना कि किस कारण से निमोनिया होता है। अब निमोनिया का लक्षण क्या है, हम इस पे बात करेंगे। निमोनिया का लक्षण है खांसी होना, बुखार होना, कभी तेज बुखार होना या बुखार के साथ जाड़ा लग के बुखार आना और बाद में बुखार रह जाना कई दिनों तक। ये निमोनिया का खास लक्षण है। इसके अलावा अगर निमोनिया जानलेवा है, खतरनाक कीटाणु से है, तो सांस भी फूलने लगता है और निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी से होते हैं, जिसमें कि सेप्टिसीमिया यानी कि जहर फैल जाना कीटाणु का पूरे शरीर में। तो ऐसे मरीज की बीपी डाउन हो जाता है और ऐसे मरीज आईसीयू में भर्ती होने के काबिल होते हैं और उन्हें आईसीयू का इलाज चलता है। तो निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है। ये सच है कि अधिकतर निमोनिया को हम बिना भर्ती किए ठीक कर सकते हैं, पर 10 से 15% निमोनिया ऐसे होते हैं जो कि जानलेवा होते हैं और जानलेवा साबित हो जाते हैं। और ये भी पाया गया कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें तकरीबन निमोनिया कारण से 10% मरीजों की चाहे कितनी भी अच्छी इलाज हो जाए उसकी मौत हो जाती है। इसलिए निमोनिया का समय रहते शुरू में ही इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें कई बातों पर डिपेंड करता है कि हम जांच क्या करें। एक्सरे, सीटी स्कैन के अलावा खखार का जांच, बलगम का जांच, ब्लड का जांच, इन सब चीजों से कीटाणु पहचानने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही हमें कीटाणु अगर मिल जाता है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सी दवाइयां कारगर हैं, और तब उस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है और उस इस्तेमाल करने से धीरे धीरे निमोनिया काबू में आ जाता है और मरीज जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में आपने जाना कि निमोनिया क्या है, किस कारण से होता है, लक्षण क्या है, कैसे पता किया जाता है, क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं और निमोनिया में कितने लोग ठीक हो सकते हैं और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।